हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो तारीख है आज की 8 जून। आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर। तो आपको बता दें कि मई माह का संपूर्ण करंट अफेयर पीडीएफ के रूप में आपके लिए उपलब्ध करवा दिया गया है, ताकि आप पूरे माह के जितने भी घटनाक्रम हैं उसको तेज़ी से देख सकें, उसको याद रख सकें और इसका जो उपयोग है वो आने वाली परीक्षाओं में आप कर सकें। बहुत ही व्यवस्थित रूप से ये पीडीएफ आपके लिए बनाई गई है। इसको अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो सारी घटनाएं आपको यूं ही याद हो जाएंगी। और इसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स आप चेक कर सकते हैं। तो क्विज नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का मेजबान देश यानी कि होस्ट कंट्री कौन सी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उसके बारे में बात करें तो 2021 में मेज़बानी कर रहा है पाकिस्तान, और इसके पहले 2020 में होस्ट कंट्री कौन सी थी, याद है आपको, ये थी कोलंबिया, ठीक है। और इसके पहले 2019 के बारे में बात करें तो होस्ट कंट्री थी चाइना, और 2018 में होस्ट किया था हमारे प्यारे भारत ने। तो ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष की जो थीम रखी गई है विश्व पर्यावरण दिवस की, वो थीम आपको याद होगी, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन थीम है। और इसके पहले जो 2020 में पर्यावरण दिवस मनाया गया था उसकी जो थीम थी वो थी जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये हो गया सही जवाब ऑप्शन सी पाकिस्तान। और अब करेंगे रिवीजन कल के करंट अफेयर के सभी प्रश्नों का बहुत तेज गति से। तो 3 साल के बच्चों को कोविड-19 टीके की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश चाइना बन गया है। लंदन में G7 नेताओं की सालाना शिखर बैठक से पहले वित्त मंत्रियों की बैठक हुई है, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे कि फेसबुक, गूगल, अमेजन आदि पर 15% तक टैक्स लगाने की बात कही गई है। एनजीटी दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का महापंजीयक नियुक्त किया गया है हाल ही में। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विद्या प्रकाश को। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया 6 जून को। इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग डे, ये मनाया गया था 5 जून को, उसी दिन जिस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप निर्माण योजना को मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर है डेनमार्क ने। डेनमार्क को विश्व की गौशाला भी कहा जाता है। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं नेफ्टली बेनेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इटली के नए राष्ट्रपति बन गए हैं इसाक हर्जोग। हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक जेट यात्रा सेवा लॉन्च करने की घोषणा की है। तो यह है अमेरिका। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित एक मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन है। यह एक बहुराष्ट्रीय सहयोगी परियोजना है। इसमें 5 अंतरिक्ष एजेंसियां काम कर रही हैं, और इसमें हैं रोसकॉस्मॉस रूस, नासा अमेरिका, जाक्सा जापान, ESA यूरोप और CSA कनाडा की स्पेस एजेंसी इसमें शामिल है। समाचारों में रहा एस्परगिलोसिस शब्द का अर्थ है कवैकी संक्रमण। तो यहाँ पर जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से एक बीमारी पैदा होती है जिसको एस्परगिलोसिस कहा जा रहा है। कोविड के बाद पोस्ट कोविड बीमारियों में भी इसका नाम आ रहा है। हाल ही में किसने मंगल ग्रह पर चमकते बादलों की तस्वीर ली है। सही जवाब क्यूरियोसिटी रोवर है। इसे 2012 में मंगल पर भेजा था किसने, नासा ने भेजा था। और खबरों में रहा डी वोटर कौन है। तो डी वोटर ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसकी नागरिकता असम में संदिग्ध होती है और इन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। और अब बारी है आज के MCQs की, जो कि संबंधित हैं आज के डेली करंट अफेयर से। तो पहला प्रश्न होगा, हाल ही में कोविड-19 से लड़ाई में युवाओं को शामिल करने के उद्देश्य से किस संगठन ने यंग वॉरियर मूवमेंट की शुरुआत की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सही आंसर है यूनिसेफ। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। तो यूनिसेफ ने इस मूवमेंट की शुरुआत युवा मामलों के मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर की है। 50 लाख युवाओं को राष्ट्रीय स्तर के इस अभियान से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि कौन है, इनका नाम है यास्मीन अली हक। यूनिसेफ के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यूयॉर्क USA में। स्थापना इसकी हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में 24वां बिम्स्टेक दिवस कब मनाया गया। तो फ्रेंड, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, जो बिम्स्टेक कंट्रीज़ हैं इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। एक तो आपका हो गया बांग्लादेश, दूसरा भूटान, फिर इंडिया, फिर नेपाल,
म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। तो कुल मिला के यहाँ पर 7 कंट्रीज़ हैं बिम्स्टेक में, और हाल ही में 6 जून को मनाया गया 24वां बिम्स्टेक दिवस। ठीक है, तो भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो 24वां बिम्स्टेक दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि यह समूह आगे बढ़ता रहेगा और एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध बंगाल की खाड़ी के निर्माण के साझा सहयोग की नई ऊंचाइयों को छुएगा। आपको याद रखना है कि बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो ढाका में है, बांग्लादेश में। इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वर्ष 2019-20 का प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक जारी करने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए संदर्भ वर्ष रखा गया है कौन सा? तो ये हैं आपके ऑप्शन, और आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो फ्रेंड्स, संदर्भ वर्ष रखा गया है 2017-18। तो याद रखिए कि संदर्भ वर्ष 2017-18 के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का पहला प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक वर्ष 2019 में प्रकाशित किया गया था। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वर्ष 2019-20 का प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक जारी करने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बदलावों के आकलन के लिए 70 मानदंडों के साथ प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक की शुरुआत की है। संदर्भ वर्ष 2017-18 के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का पहला प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक वर्ष 2019 में जारी किया गया था। 2019-20 में पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु और निकोबार द्वीप समूह और केरल ने ए का शीर्ष ग्रेड हासिल किया था। इसके बारे में हम अधिक चर्चा करेंगे अपने आने वाले वीडियोज में। भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार 17 सतत विकास लक्ष्यों SDGs पर 2020 की रैंकिंग की तुलना में भारत की रैंक 2021 में क्या है? तो दोस्तों 2020 में भारत की रैंक क्या थी? 115 थी। 2021 में भारत 2 स्थान और नीचे पहुंच गया है, तो 2021 में भारत की रैंक हो गई है 117। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। तो आपको बता दें कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 193 सदस्य देशों के द्वारा 2030 के एजेंडे के हिस्से के रूप में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया था। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा, यानी कि 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यह एजेंडा 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया था। यह लोगों के साथ साथ वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए शांति और समृद्धि के लिए एक साझा खाका प्रदान करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फेनग्यून 4B, क्या नाम है? फेनग्यून 4B नामक उपग्रह को हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, ये जो उपग्रह होगा वो चीन का है और यह एक वेदर सैटेलाइट है। मौसम की जानकारी के लिए इसको चीन के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा कि चीन की स्पेस एजेंसी CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने नई पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रह फेग्यून 4B को लॉन्च किया है। इस उपग्रह का उपयोग मौसम विश्लेषण, पर्यावरण और आपदा निगरानी के लिए किया जाएगा। इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से सिचुआन प्रांत से जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक पहल, जो ग्रीन एनर्जी आप कहते हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक पहल शुरू की गई है, जिसको नाम दिया गया है मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। तो दोस्तों ये बहुत ही गर्व की बात है कि इस वैश्विक पहल को शुरू किया गया है हमारे प्यारे भारत ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तो भारत ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को लॉन्च किया है। अब इसे लॉन्च कहाँ पर किया गया था? तो इस मिशन को वर्चुअली चिली के द्वारा आयोजित इनोवेशन टू नेट जीरो समिट 2019 में लॉन्च किया गया है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन होगा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग 2021 में किस देश की पुरुष हॉकी टीम शीर्ष पर रही है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी, बेल्जियम। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और आपको बता दें यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष विश्व रैंकिंग में
भारत की जो टीम है उसका स्थान चौथा है। टॉप 3 जो टीम है उसमें पहले स्थान पर बेल्जियम, फिर दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान पर नीदरलैंड है और भारत की टीम चौथे स्थान पर आती है। अगर हम बात करें महिला विश्व रैंकिंग टीम के बारे में तो पहले स्थान पर नीदरलैंड है, दूसरे स्थान पर है अर्जेंटीना, तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया की टीम। और इसमें जो भारत की महिला हॉकी टीम है वो 9वें स्थान पर है। जैसा कि आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी और अभी हाल ही में मई के महीने में दोबारा से इसके अध्यक्ष बने हैं। FIH के कौन बने हैं? नरेंद्र बत्रा। CEO कौन है? थियरी वेल। तो दोस्तों ये थे आज के डेली करंट अफेयर और अब बारी है क्विज नंबर 8 की। बताइए कि निम्नलिखित में भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? ये एक प्रश्न पूछा गया था UPSC CDS एग्जाम 2020 में और ये हैं आपके ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर बहुत ही डिटेल में लिखेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग लगातार बहुत ही शानदार आंसर राइटिंग कर रहे हैं। बहुत लोगों के नाम भी मुझे अब याद होते जा रहे हैं। तो आप लोग भी आंसर राइटिंग करते रहें। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।